फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है मृत्यु अवश्य आएगी। तो आपको पता है कि मृत्यु तो हमें अवश्य ही आती है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु जरूर आती है। तो ऐसे ही इस पाठ में एक व्यक्ति ऐसा था जो सोच रहा था कि मृत्यु कभी नहीं आएगी उसके पास और वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो मैं आपको ये पाठ समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रत्न सिंह एक कुशल मूर्तिकार था। लोग उसकी बनाई हुई मूर्तियां देखकर और उसे बनवाने के लिए दूर दूर से आते थे। उसकी बनाई हुई मूर्तियां बहुत महंगे दामों में बिकती थी। उसने राज परिवार के सदस्यों के लिए कई जीवंत मूर्तियां बनाई थी और उसे राज दरबार से भी कई पुरस्कार मिल चुके थे। जीवंत मूर्तियों का अर्थ होता है जो मूर्तियां जैसे बिल्कुल जीवित इंसान खड़ा हो, वो मूर्तियां इस तरह से दिखाई देती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और रत्न सिंह की कला चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी बनाई हुई मूर्तियों की ख्याति राज्य की सीमाओं को भी पार कर गई थी। उसकी मूर्तियां इतनी अच्छी होती थी कि सब उसकी मूर्तियों की बहुत तारीफ करते थे। अब रत्न सिंह की आयु भी अधिक हो गई थी। कई बार अकेला होने पर वह सोचने लगता, दूसरे व्यक्तियों की तरह ही एक न एक दिन मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु का दूत मुझे पहचान न सके और मैं मृत्यु से बच जाऊं? एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, आजकल आप हर समय क्या सोचते रहते हैं? रत्न सिंह ने अपनी पत्नी को सारी समस्या बता दी। पत्नी बोली, आप अपनी कई मूर्तियां बना लीजिए। जब यमदूत आपको लेने के लिए आए तो आप उन मूर्तियों के बीच में खड़े हो जाइएगा। यमदूत आपको पहचान नहीं सकेंगे और आप बच जाएंगे। रत्न सिंह को पत्नी की बात जच गई थी, यानी कि उसको उसकी पत्नी की बात अच्छी लग गई थी। उसने सुबह उठकर अपनी मूर्तियां बनानी आरंभ कर दी। उसने सेम अपनी शक्ल की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों में उसने अपनी 8 प्रकार की मूर्तियां बना डाली। उन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे 8 रत्न सिंह खड़े हैं। मूर्ति कला का अच्छा से अच्छा पारखी भी असली रत्न सिंह को नहीं पहचान सकता था और नहीं उसकी मूर्तियों में अंतर बता सकता था। अपनी इस मूर्तियों को देखकर रत्न सिंह को विश्वास हो गया कि यमराज या उसका दूत उसमें और मूर्तियों में अंतर नहीं कर सकेगा। संतुष्ट होकर रत्न सिंह ने उन मूर्तियों को अपने एक कमरे में रख दिया। इस बात को 3-4 वर्ष बीत गए। आखिरकार रत्न सिंह का अंतिम समय आ ही गया। यमराज ने अपने दूत से कहा, जाओ और धरती पर रत्न सिंह नामक व्यक्ति को ले आओ। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत धरती पर पहुंचा और उसने रत्न सिंह के दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक सुनकर रत्न सिंह समझ गया कि यमदूत अब उसे लेने आ गया है। वह भागकर मूर्तियों के बीच में जाकर खड़ा हो गया। यमदूत घर के अंदर पहुंचा और रत्न सिंह को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते यमदूत उस कमरे में जा पहुंचा जहां 8 मूर्तियां थी। रत्न सिंह भी उन मूर्तियों के बीच में छिपा खड़ा था। यमदूत ने वहां 9 रत्न सिंह देखे तो वह चकरा गया और सोचने लगा, इसमें से असली रत्न सिंह कौन सा है? यमदूत ने ध्यानपूर्वक देखने के बाद भी वह रत्न सिंह को नहीं पहचान सका और निराश होकर वापस लौट गया। अब यह देखकर रत्न सिंह ने सोचा कि जान बची और लाखों पाए। उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बच गया हूँ और मेरी मृत्यु नहीं होगी। यमदूत मृत्युलोक पहुंचा और उसने पूरी घटना यमराज को बताई। यमराज ने रत्न सिंह को लाने के लिए उसे पुनः भेजा। उसने कहा, तुम वापस जाओ और उसे लेकर आओ। तो यमदूत वापस उसको लेने के लिए रत्न सिंह को लेने के लिए आता है। इस बार भी रत्न सिंह ने क्या करा कि फिर वह उन मूर्तियों के बीच में जाकर छुप गया। वह बार बार जब भी यमदूत उसे लेने आता तो वह मूर्तियों के पीछे जाकर छुप जाता था। यमदूत उसे पहचान नहीं पाया। विवश होकर उसे इस बार भी खाली हाथी लौटना पड़ा। जब दूसरी बार भी यमदूत खाली हाथ लौटा तो यमराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि आखिर 2 बार कोशिश करने के बाद भी यमदूत रत्न सिंह को क्यों नहीं
ला पा रहा है। इस बार यमराज ने रत्न सिंह को लाने के लिए स्वयं धरती पर जाने का निश्चय किया। एक दिन दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनकर रत्न सिंह फिर समझ गया कि यमदूत मुझे लेने के लिए आ गया है, तो वह जाकर भागा और जाकर मूर्तियों के बीच में छुप गया। यमराज घर में घुसे और कई कमरों में को पार किया उन्होंने, सारे कमरों में ढूंढा उसने, तो रत्न सिंह कहीं भी नहीं दिखा। फिर एक कमरा जिसमें उसने सारी मूर्तियां रख रखी थी, उस कमरे में यमराज पहुंच गए, जहां पर देखा तो आश्चर्यचकित हो गए वो भी कि वहां पर 9 रत्न सिंह खड़े थे। 9 रत्न सिंह को देखकर यमराज एकदम आश्चर्यचकित हो गए। अब वह सारा माजरा समझ गए थे। रत्न सिंह की मूर्तिकला की प्रशंसा करते हुए बोले, रत्न सिंह जैसा मूर्तिकार न पहले कभी हुआ है न भविष्य में होगा। यमराज के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर रत्न सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि लगता है मृत्यु इस बार भी मुझसे दूर हो गई है। जब यमराज उसकी मूर्तियों की प्रशंसा कर रहे थे तो रत्न सिंह ने सोचा कि शायद यमराज भी मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरी मूर्तियां ही इतनी अच्छी बनी हुई है, तो वो लगते ही नहीं है कि उसमें असली कौन सी और नकली कौन सी है। इधर यमराज सोच रहे थे कि इन मूर्तियों में छिपे असली रत्न सिंह को किस प्रकार पहचाना जाए। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई भी कलाकार, कितना भी बड़ा कलाकार क्यों न हो, अपनी कला में की बुराई कभी भी नहीं सुन सकता है। अतः उन्होंने रत्न सिंह की कला की बुराई करने का निश्चय किया कि इनकी जो मूर्ति बनी हुई है इसकी मैं बुराई करूँगा, तो उसकी वजह से शायद उसको बुरा लग जाए और वो बाहर निकल के आ जाए। वह एक एक करके सभी मूर्तियों को देखते हुए उनके आगे पीछे घूमने लगे। 2-3 बार इसी प्रकार घूमने के पश्चात वह मूर्तियों के सामने रुक गए और बोले, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये मूर्तियाँ मूर्तिकला का विलक्षण उदाहरण है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी इनमें एक कमी रह गई है। यमराज कहने लगे, मुझे नहीं लग रहा है कि इस मूर्तियों में कोई कमी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी इसमें रह गई है। जैसे यमराज ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। रत्न सिंह अपनी कला की बुराई नहीं सुन सका। वह मूर्तियों की पंक्ति से बाहर निकला और यमराज से पूछने लगा, जरा मुझे बताइए कि इन मूर्तियों में कहाँ कमी रह गई है। यमराज ने रत्न सिंह को एक हाथ से पकड़ा और कहा, यहाँ कमी रह गई है। रत्न सिंह यमराज की चाल में फंस चुका था। यमराज ने उसे एक हाथ से उठाया और अपनी सवारी पर लादकर मृत्युलोक की ओर ले गया। तो आप क्या सोचते हो कि हमारी मृत्यु कभी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य आती है, वो कभी बच नहीं सकता है। इस तरह से ही रत्न सिंह ने भी यही सोचा था कि वो किसी न किसी तरह से बच जाएगा। उसने अपनी 8 मूर्तियां बनाकर यमराज को भी धोखा देने की सोची थी, लेकिन वह भी नहीं बच पाया। इसलिए हमें इस बात पर अच्छे से विश्वास कर लेना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य ही होती है। तो ये पाठ आप एक बार और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ओके, बाय।